नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आपको मध्य प्रदेश के गुना लेकर चलते हैं, जहां पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय गजेंद्र सिंह जी, अभिनंदन करें गजेंद्र सिंह जी का जोरदार तालियां बजा करके। और खंडवा के लोकप्रिय सांसद, जोरदार ताली बजाए खंडवा के हमारे लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर जी के लिए भी। एक माननीय राज्यसभा के सांसद भी आपके साथ है, माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी, जोरदार ताली बजाए सुमेर सिंह जी के लिए। विधायक हमारे वरिष्ठ नेता माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, जोरदार तालियां पाटीदार जी के लिए भी। सचिन बिरला जी कहाँ है? सचिन भाई, जोरदार तालियां सचिन भाई के लिए भी। और नाम बोलता जाऊंगा, आप ताली बजाते जाना जोरदार। धर्म की नगरी राजकुमार मेव जी के लिए जोरदार अभिनंदन। सुश्री मंजू दादू बहन जी के लिए हमारे अपने अभिनंदन है, बहन जी का भी। विधायक माननीय नेपाव नगर श्रीमती छाया मोरे, जोरदार अभिनंदन मोरे बहन जी के लिए। श्रीमती अनुबाई तंवर, जिला अध्यक्ष जिला पंचायत। श्रीमती छाया जोशी, ताली बजाते रहो भाई, अध्यक्ष नगर पालिका। बाबूलाल जी महाजन मेरे मित्र, पूर्व विधायक। जमुना सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक भगवानपुरा। दल सिंह सोलंकी, धूल सिंह सोलंकी, जोरदार ताली बजाते रहो। और आत्माराम पटेल, पूर्व विधायक। चंदर सिंह वास्कले, श्रीमती नंदा ब्राह्मणे, श्री कल्याण अग्रवाल, श्री दीपक कानूनगो, अध्यक्ष जनभागीदारी समिति। और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ, जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। समय की कमी है, जाने अनजाने नाम छूट गए तो माफ करना। इस अवसर पर निमाड़ के दूर दूर से आए मेरे सभी आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों और प्यारे मित्रों, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आपको ये सौगात के लिए बधाई देना चाहता हूं। ओंकार महाराज की धरती, जिनकी अपनी आभा आज से लगभग 1000 साल पहले शंकराचार्य जी महाराज ने गाई है। ऐसी मां रेवा, नर्मदा के किनारे वाला ये बेल्ट, और इस बेल्ट पे परमात्मा की जब दृष्टि पड़ती है तो वो अलग ढंग से निकल के आता है। और निमाड़ तो वो वीरों की धरती है, महावीरों की धरती है, बाजीराव पेशवा की धरती है, जिनने तलवार से जो युद्ध का माहौल बनाया। दुनिया आज भी आश्चर्यचकित है इस बात के लिए। मैं आपके इस क्षेत्र के अंदर कॉलेज जीवन के समय से आता रहा हूं, जब ये पुराने जमाने में विक्रम विश्वविद्यालय का क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था। और ऐसे ही आपके जैसे कई सारे गरीब विद्यार्थी की तरह मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में पढ़ा। यह दर्द मैं जानता हूं कि कॉलेज और विश्वविद्यालय हमारे से दूर होता तो तकलीफ भी क्या होती है। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगात दे रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने और आपके आंखों के सामने भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा आ रहा होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितनी कठिन परिस्थिति से निकल करके एक व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, और जैसे उनके जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, और कोई परेशानी को से डरे बिना जिन्होंने अपनी पहचान बना करके पूरे भारत को अपना परिवार के रूप में परिवर्तित कर दिया, ऐसे नेता के लिए हमारा लोकतंत्र धन्य है। हम सब उनका धन्यवाद अदा करते हैं।
मुझे इस बात की धन्यवाद करने की भी इच्छा होती है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए, एक किसान परिवार से निकले हुए बच्चे के लिए सीधे मुख्यमंत्री किसको कहते हैं? मुख्यमंत्री मामूली बात है क्या? जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। लोकतंत्र के लिए यही बात तो महत्व रखती है। जनता की लड़ाई में आज जो दो सौगातें दी है, 1857 की वो क्रांति, जहां हमारे क्रांतिवीर टंटिया मामा ने अपने बलबूते पर उस अंग्रेज से लड़ाई प्रारंभ की जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था, पूरी दुनिया में उनका राज था, लेकिन ऐसे अलग प्रकार के आक्रांता को जिनने धूल चटाने का काम किया, हमें गर्व है टंटिया मामा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम हमने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। क्या बुलंद हौसला हुआ होगा उनका, क्या संकल्प शक्ति हुई होगी, जो हमारी वीरता के लिए मुकुटमणि बन के दिख रहा है सबके सामने। और ऐसे ही समादरणीय तात्या टोपे के नाम पर ऐसे ही अंचल में गुना के अंदर मेरे भाई बहन सामने देख रहे हैं, जोरदार ताली बजाओ गुना वालों के लिए भी, जिनका अपना विश्वविद्यालय उनके प्रांगण में खुला है। मैं आपका भी वंदन करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी तीनों जिलों के लगभग 65,000 विद्यार्थी अगर विश्वविद्यालय में अपनी खुद की पढ़ाई करने के लिए सुविधा पाते तो वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र है। और सरकार को आनंद है इस बात का कि हमारे बच्चों को अब ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने गुना के अंचल में उनकी खुद की डिग्री मिलेगी, उनकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था, सारे रिजल्ट, सारी परीक्षाएं अपने कैंपस में होगी। इसी प्रकार से 5 जिले निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और बुरहानपुर बहुत दूर है, आखिरी में महाराष्ट्र की सीमा पे। बड़ा मन में कष्ट होता था, कहां इंदौर, और उसके पहले तो और उज्जैन आ गए। बच्चों ने जैसा लगता कोई पाप कर दिया क्या, इतनी दूर क्यों जाना चाहिए? उनके अपने विश्वविद्यालय में कोई काम पड़े तो वह पास में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खरगोन ने वो दरवाजा दिखाया है कि अब किसी को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सबके लिए यही व्यवस्था होगी इसी खरगोन विश्वविद्यालय के अंदर। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको ये विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा, केवल इस विश्वविद्यालय में कई सारे कोर्स, ध्यान रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सुन ले, 2 साल से कम समय में यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स खोले। कृषि विश्वविद्यालय की तरह एग्रीकल्चर भी यही खुलेगा इसी विश्वविद्यालय के अंदर। तो मध्य प्रदेश के खरगोन से आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, जहां पर कई विकास कार्यों की सौगात उन्होंने खरगोन और गुना वासियों को दी है। अब खबरों की बात करेंगे। चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए चयन समिति की बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति में सरकार के पास बहुमत है। इससे पहले उन्होंने मुझे कुछ नाम दिए थे, नियुक्ति से 10 मिनट पहले उन्होंने मुझे फिर से सिर्फ 6 नाम दिए। मुझे पता है सीजेआई वहां नहीं है, सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि सीजेआई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और केंद्र सरकार एक अनुकूल नाम चुन सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मनमाना है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें कुछ खामियां हैं, उन्हें सुधार किया जा सकता है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी का ये बयान। प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी।
मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से, जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के सुखबीर सिंह संधू 2 नए चुनाव आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार कुछ दिनों पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे, जहां उन्होंने मंत्रालय के गठन के समय से लेकर अब तक काम किया था। उससे पहले वो गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, कमिश्नर डिवीजन थे। जब धारा 370 हटाई गई थी, गृह मंत्रालय में ये पदोन्नत होकर एडिशनल सेक्रेटरी भी बने। वहीं सुखबीर सिंह संधू की बात करें तो उन्हें जुलाई 2021 में ओम प्रकाश की जगह उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। संधू NHAI के अध्यक्ष के रूप में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भी थे और अब उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। CAA पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है, CAA का विरोध करके अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया वो हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध और जैनियों, साथ ही पारसियों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। मनोज तिवारी का ये बयान सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी के आप बहुत बड़े शत्रु हैं। क्या हो गया है आपको? आप इतना गिर जाएंगे, ये दिल्ली की जनता ने और देश के लोगों ने सोचा नहीं कभी। CAA के बारे में आप मुख्यमंत्री होते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं। अरविंद के हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पहले दिल्ली दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रदेश के सियासी हालातों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा, सबको साथ लेकर मजबूती से हरियाणा को आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया। मनोहर लाल के नेतृत्व में जो हरियाणा की छवि बनी है, उन सब बातों को आगे बढ़ाना है और अब इसी को लेकर वो काम करेंगे। CAA पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने CAA लागू कर ठीक नहीं किया। गृह मंत्री ने अपने बयान में मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। उनसे पूछिए कि जब हमने अपने ही लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार और आवास कैसे देंगे। और भी केजरीवाल ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, आप सुनिए। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे, उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था।
बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यूएई से प्रवासी भारतीय श्रद्धालुओं का जत्था आज लखनऊ पहुंचा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस जत्थे का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री नंद गोपाल नंदी और एमएलसी अनूप गुप्ता ने स्वागत किया। अब ये जत्था यहां से अयोध्या के लिए रवाना होगा, जहां पर सभी प्रवासी भारतीय प्रभु रामलला के दर्शन करेंगे। भाजपा कार्यालय पहुंचे विदेशी मेहमानों में रामलला के दर्शन को लेकर उत्साह देखने को मिला। हमारे लखनऊ प्रमुख संवाददाता पंकज तिवारी ने इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता और प्रवासी मेहमानों से खास बातचीत की है। ये यहाँ के मूल निवासी हैं और हम सब लोगों ने मिलकर इनका स्वागत किया है। हमारे लिए गर्व का विषय है। एक आज बयान दिया है गृहमंत्री जी ने, उन्होंने कहा है कि सीए कहीं वापस नहीं होगा और जो विपक्ष है वो जो तमाम चीज़ें जो करा रहा है, निश्चित रूप से विपक्ष इसमें सीए को लेकर भ्रम है। माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आए हैं और 2014 तक आए हैं, यहाँ रह रहे हैं वो लंबे समय से, उन्हें नागरिकता देने का प्रश्न है। और हमारी सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है और हमारी पार्टी के एजेंडे में भी हमने हमेशा कहा है शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। See, actually, we made a sankalpa in UAE. There are a lot of people were there who were following Sanatan Dharma. All the Sanatanists all together made one group and had a sankalpa to have a Ramlala darshan within a short period. Maybe we can come after later on year after year or somewhere other. So we can particularly plan to visit our family time and then we can come with our family in India. But there lot of Sanatanis are there and we thought we all were one family. प्रवासी भारतीयों का डेलीगेशन लखनऊ पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय पे, जहां पे सभी प्रवासी भारतीय यहां आ चुके हैं और इसके बाद यहां से वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे, प्रभु श्री रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो राम भक्त हैं वो देश ही नहीं विदेश से भी आकर के दर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे इन लोगों से। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम आए दुबई से। रामलला के दर्शन करेंगे? हाँ जी, जो बहुत मनकामना था आज संपूर्ण हो जाएगा। देखा जाए तो राम मंदिर एक बहुत पुराना मामला था, जो लाखों करोड़ों राम भक्त हैं उनके इच्छा जो है कि जनवरी में पूरी हुई और तब से तांता लगा हुआ है। सही बात है। और ये एक बड़ा क्या बोलते हैं उत्तेजन और सक्सेसफुल हुआ है कि मोदी जी आके इसको बहुत आगे बढ़ा दिए। पूरा देश में, पृथ्वी में, हर एक कंट्री में जितने सारे हिंदू है बहुत मतलब इसको सम्मान करते हैं आज का तारीख में। अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ये दुबई से आए हुए राम भक्त हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि इनकी जो बरसों की इच्छा है वो पूरी होने जा रही है और जितने भी विश्व में सनातनी हैं वो कम से कम आकर के अयोध्या में रामलला के दर्शन करें ताकि उनकी इच्छाएं भी पूरी हों। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। तो यहाँ पे आपको एक ऐसे अप्रवासी भारतीय से मिलाएंगे जिनका खुद का नाम शंकर है और वो भगवान राम के दर्शन करने आए हुए हैं, यूएई से आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे। आपका खुद ही नाम शंकर है और आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए हैं। काफ़ी बरसों की जो एक पुरानी ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही है। ये हम लोग बहुत साल से बचपन से ये वेट कर रहे हैं ये अच्छा मूवमेंट के लिए। आज चांस मिला, मे बी आज सडनली भगवान का दर्शन, मे बी इट इज़ डन ऑटोमेटिकली। सडनली मेरे को लीव मिला था, एक्सीडेंटली ये प्लान किया था ट्रिप। आज आई एम सो एक्साइटेड टू दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं।
अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने उत्साहित हैं शंकर, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये बचपन की जो इच्छा थी रामलला के दर्शन की, वो आज कहीं ना कहीं पूरी होने जा रही है। और गवर्नमेंट ने जो पहल किया है यूएई में, जो सनातन धर्म के नाम पे जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, वहाँ भी कम से कम बैठ के ये लोग वहाँ आराम से प्रेयर कर सकते हैं, और जो इनकी जो हिंदुत्व को लेकर जो इनकी भावना है उसको कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक गति मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ पंकज तिवारी, TV27 न्यूज़, लखनऊ। अनूप गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एनआरआई का डेलीगेशन बीजेपी कार्यालय पे पहुंचा है, अयोध्या जाने वाला है। क्या लग रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश ही नहीं विदेश से भी राम भक्त अब लगातार भगवान राम का दर्शन करें? निश्चित तौर पर पूरे ब्रह्मांड में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक उत्साह है, एक उमंग है। उस उत्साह उमंग में आज यूएई के कुछ हमारे एनआरआईज हैं जो इस भारत मूल के ही हैं। वो कहीं आंध्रा के रहने वाले हैं, कहीं कर्नाटका के रहने वाले हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ऐसे एनआरआईज आज रामलला के दर्शन करने के लिए जब आने वाले थे, तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का विदेश संपर्क विभाग काम करता है, जो ऐसे जो भारतीय दूसरे मुल्कों में रहते हैं उनको जोड़े रखने का काम। तो आपने देखा बीजेपी की तरफ से जो यूएई से जो लोग आए हुए हैं उनका बीजेपी पार्टी कार्यालय पर स्वागत हुआ है, और यहाँ से वो लोग अयोध्या के लिए रवाना होंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ पंकज तिवारी, TV27 न्यूज़, लखनऊ। शुजालपुर में विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने अरनिया कला के प्राथमिक कृषि साख संस्था में प्रधानमंत्री जन औषधि दुकान का उद्घाटन किया। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने संबोधित करते हुए कहा कि जेनेरिक दवाई दुकान से अब गरीबों को सस्ती दवाई मिल सकेगी। अब किसी भी गरीब को महंगी दवाई खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर जिला प्रशासक, शाखा प्रबंधक देवराज सोनानिया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो जिला प्रशासक सहित कई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जन औषधि जब दुकान का उद्घाटन हुआ तो वहां पर मौजूद रहे। इसके जरिए गरीबों को सस्ती दवाई मुहैया कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, और एक गरीब को उसके घर नहीं बेचना पड़े, ज़मीन नहीं बेचना पड़े, उसके जेवर नहीं बेचना पड़े, और उसके बाद उसका इलाज अच्छे से हो जाए, ऐसा जो संकल्प है मोदी जी का आज अरनिया कला में, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है, जिसमें जेनरिक दवाइयाँ मिलेंगी। कंटेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन काम पूरा वही करेंगी वो दवाइयाँ, और आम जनता तक ये मैसेज भी जाना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ।